नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो की डिमांड जो है बहुत ही लंबे समय से आ रही थी, जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे जी 6 कोर टूल या 5 कोर टूल के ऊपर वीडियोस बनाइए। तो जो 5 कोर टूल्स हैं या 6 कोर टूल्स हैं उनके ऊपर ये मेरी पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंट्रोल प्लान के बारे में। कंट्रोल प्लान क्या होता है, कंट्रोल प्लान का पर्पस क्या है, कंट्रोल प्लान के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक यहाँ पर हम एक फॉर्मेट भी देखेंगे भरा हुआ कि कंट्रोल प्लान कैसा होता है फॉर्मेट, और उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या डिटेल्स भरी जाती हैं, ताकि आप लोग उसको देख करके सीख सकें और एक कंट्रोल प्लान अपना बना सकें। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कंट्रोल प्लान के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कोर टूल्स के बारे में। दोस्तों, पहले ये 5 कोर टूल्स हुआ करते थे, अभी ये 6 कोर टूल्स हो गए हैं। तो एक टूल क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि भाई कोई कारपेंटर है तो उसके लिए टूल क्या हो गया, उसकी आरी हो गई जिससे वो उस पर घिसता है, जिसको हिंदी में रंदा मारते हैं, वो हो गई। उसकी हैमर हो गई, हथौड़ी हो गई, नेल्स हो गए। सॉरी, नेल्स तो अपने उसका यूज़ करेगा, वो मटेरियल हो गया। हैमर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके टूल्स हैं। तो अगर मैं कारपेंटर से ये टूल्स छीन लूँ तो वो क्या अपनी जॉब आसानी से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसको बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे ही क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं जिनको हम क्वालिटी कोर टूल्स बोलते हैं। टूल यानी कि ऐसा डिवाइस, ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा सिस्टम जो हमारे काम की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी या आउटपुट को बढ़ाए, उसको हम टूल कहेंगे, जिसको हिंदी में उपकरण कहा जाता है। ठीक है। टूल क्या फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। जैसे अगर कोई MIS एग्जीक्यूटिव है जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, तो उसके लिए टूल्स क्या हो गए, उसका कंप्यूटर एक टूल हो गया। ठीक है। गूगल शीट्स एक टूल हो गए एक तरीके से उसके लिए। चैट जीपीटी एक उसके लिए टूल हो गया, जिससे वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी आउटपुट को बढ़ा सकता है। ऐसे ही क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं जिनको हम कोर टूल्स कहते हैं। यानी कि मुख्य तौर पे ये टूल हैं, 6 टूल हैं। ठीक है। वो कौन कौन से टूल हैं वो हम आगे जानेंगे। तो कोर टूल का जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये 6 कोर टूल्स हैं, जो पहले 5 हुआ करते थे। ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल टूल्स हैं जिनका यूज करके हम QMS को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये 6 जो हुए हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 6 हो गए, पहले 5 थे, 6 हो गए, पहले 5 थे। तो ये किसने इनको डेवलप किया हुआ है? AIAG जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप करके एक संस्था है, वो ये सब बनाती है, इसके स्टैंडर्ड्स बनाती है। ठीक है। उसकी आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये अब 6 कोड टूल्स हो चुके हैं। ये वेबसाइट का ही हमने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो लगाया हुआ है। ठीक है। आप सर्च मार सकते हो, क्या मारना है आपको? AIAG गाइडलाइंस फॉर कोर टूल्स करके आप सर्च मारना, तो इस तरीके का पेज आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है 6 कोर टूल्स। ठीक है। APQP, कंट्रोल प्लान, PPAP, FMEA, SPC, MSA। ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, जो कंट्रोल प्लान था उसको हम PPAP के अंदर ही, उसका ही एक वो पार्ट था। ठीक है। लेकिन अब जो 6 क्वालिटी टूल्स हो गए हैं, जिसके अंदर पहला क्या है हमारा? APQP, एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। ठीक है, पहला कोर टूल है। देन कंट्रोल प्लान अभी दूसरा कोर टूल हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया PPAP। चौथा हो गया हमारा FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है। ये भी 2 तरीके का हो जाता है, P और D, यानी कि एक प्रोसेस का, एक डिजाइन का। ठीक है। देन SPC, स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। देन जो सबसे आखिरी हो गया हमारा MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ठीक है। टोटल ये 6 कोर टूल्स हैं जो QMS को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। या क्वालिटी को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज हम जो कोर टूल के बारे में जान रहे हैं वह हमारा कौन सा टूल है? कंट्रोल प्लान, जो कि हाल ही में जिसको एक क्या कह सकते हैं, एक वो डिफाइन किया गया है कि भाई ये भी एक कोर टूल है। ठीक है। पहले उसको PPAP के अंदर ही डाला हुआ है।
पहले उसको पीपैप के अंदर ही डाला हुआ था, अलग से उसको कोर टूल नहीं कहा जाता था। ठीक है, अब दोस्तों कंट्रोल प्लान, अगर आप लोग जो हिंदी है उसको अगर समझें या कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, अंग्रेजी को अगर हम सही से ब्रेक कर दें, ठीक है, इंग्लिश को अगर सही से ब्रेक कर दें तो जो वर्ड है उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन छुपी होती है। जैसे यहाँ पर दो शब्दों से मिलके बना है, पहला शब्द क्या है, कंट्रोल, दूसरा क्या है, प्लान। अगर इनका हम हिंदी में देखें ट्रांसलेशन, एक का हो गया नियंत्रण, दूसरा योजना, यानी कि नियंत्रण में करने की योजना, कि भैया इसको मुझे नियंत्रण में करना है तो उसके लिए मैं योजना बना रहा हूं। ठीक है, तो ये किसको नियंत्रण में करने की योजना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को नियंत्रण में करने की योजना है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा कंट्रोल प्लान। ठीक है, या प्रोडक्ट कंट्रोल प्लान या क्वालिटी कंट्रोल प्लान। ठीक है, कुछ लोग इसको QAP भी बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। ठीक है, कुछ शॉर्टकट में CP बोल देंगे, कंट्रोल प्लान, कुछ बोल देंगे QCP, क्वालिटी कंट्रोल प्लान। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म हो सकती है कुछ अलग अलग हो, लेकिन मोटा मोटा जब हम बात करेंगे कंट्रोल प्लान की, तो कंट्रोल प्लान बेसिकली क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको मैनेज करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं और उसको क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं। कि भाई अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो आज अगर एक क्वालिटी का बन रहा है, 1 घंटे बाद भी उसी क्वालिटी का बने, 3 घंटे बाद भी उसी क्वालिटी का बने, 4 घंटे बाद भी, 4 साल बाद भी अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो सेम क्वालिटी का ही बन करके तैयार हो। ऐसा ना हो कि भैया आज जो है राम सिंह नहीं आए तो आज जो है खाना बढ़िया नहीं बना। जैसे होटल में होता है ना जी, आज जी हमारे शेफ नहीं आए तो इसलिए खाना बढ़िया नहीं हुआ। ऐसी कंपनियों में भी होता है, बाबूजी बाबूजी आज एक दिक्कत है, आएगा बंदा भागते हुए, क्या हुआ जी, आज ना रामू नहीं आया। अच्छा बेटा रामू नहीं आया तो सर भैया या बाबूजी, आपको पता ही है MSME में कुछ भी बोल देते हैं। रामू जो है ना बहुत ही क्रिटिकल काम करता है, वेल्डिंग मारता है लास्ट में, अगर वो वेल्डिंग ना करे ना तो प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा स्पैटर आएंगे या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो फिर भैया रामू को फ़ोन मिलाओ, फटाफट आ जा यार तू, मैं तेरी गाड़ी भेज देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, लगे उसके हम खुशामद करने। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज नहीं किया, हमने प्रोसेस को लिखा नहीं कि हमने जो ये प्रोडक्ट बनाना है तो ये कैसे बनेगा। सपोज़ कि मेरे को ये स्क्रू एक बनाना है, ये स्क्रू है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रू है ये। ठीक है, अगर ये मेरे को स्क्रू रेडी करना है तो इसका प्रोसेस क्या होगा भाई, पहला मान लो इसका ऑपरेशन है क्या, कि पहले तो इसके लिए वायर आएगी जिससे ये बनेगा। ठीक है, वायर आएगी, वायर का इंस्पेक्शन होगा, फिर ये अपना उसके ऊपर जाएगा, हेडर के ऊपर जो मशीन होती है स्क्रू बनाने वाली उस पर जाएगा, देन आगे जो ऑपरेशन होंगे, प्लेटिंग है, फिर फाइनल इंस्पेक्शन है, करके पैकिंग होके निकलेगा। ठीक है, तो हमने अगर प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और हर प्रोसेस पे ये मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं, ऐसे क्वालिटी कंट्रोल होगी, ऐसे क्वालिटी मैनेज होगी, इस तरीके से मैं चीज़ें रिकॉर्ड करूंगा, ये प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मेरा प्रोडक्ट श्योर है कि कोई भी बनाए, किसी भी मशीन पे बने तो वो ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर मेरी मशीन चेंज होती है या मेरा मैन चेंज होता है तो फॉरम चेंज की कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी कि मेरे को थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है तो मेरा प्रोडक्ट ईजीली मैं अच्छी क्वालिटी के साथ या सस्टेन्ड क्वालिटी के साथ मैं रेडी कर सकता हूं। तो यही सारी चीज़ें किस में लिखी जाती हैं, कंट्रोल प्लान के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने का प्लान या प्रोडक्ट को कंट्रोल करने का प्लान। ठीक है, क्वालिटी की जब बात हो रही है तो उसके हर चीज़ की बात हो रही है कि साइज की, शेप की, ऐसा दिखेगा, ऐसे पैक होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, अब जो कंट्रोल प्लान है उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या क्या हैं एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि प्रोडक्ट प्रोसेस का उसके अंदर नाम होना चाहिए कि ये प्रोसेसेस हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जैसे ये मान लो मैं ये स्क्रू बना रहा हूँ या ये कोई प्लास्टिक की गिट्टी है, मेरे को ये रेडी करनी है,
तो उसमें क्या होगा कि किसी में 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, किसी में 5, किसी में 10, ठीक है। तो जो मेरा कंट्रोल पैन बनेगा वो ऑपरेशन वाइज बनेगा, ठीक है। कि मेरे को ये अगर स्क्रू बनाना है तो उसका मान लो पहला ऑपरेशन क्या है, OP10, ठीक है। OP10 उसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, मटेरियल इनवर्ड है, ठीक है। देन उसका OP20 क्या है, मटेरियल, क्या हो जाएगा अगला, मटेरियल अपना इंस्पेक्शन है, ठीक है। OP30 क्या हो गया, मान लो कि वो उस पर जा रहा है, स्क्रू फॉर्मिंग मशीन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसको मेरे ख्याल में हेडर बोलते हैं, हेडर पे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं एक पार्ट बना रहा हूँ तो इसकी मैं सारी की सारी चीज़ें उसमें लिख दूंगा। मैंने ये क्यों कहा ऑपरेशन वाइज होगा, वो इसलिए क्या है, जब असेंबली अगर हो रही है किसी पार्ट की, जिसके अंदर पार्ट फाइनल में जाके असेंबल होगा, जिसके अंदर 2 या 3 चाइल्ड पार्ट बन रहे हैं, तो 3 चाइल्ड पार्ट का अलग बनाऊंगा, फिर उसको कंबाइन कर लूंगा या एक ही के अंदर डाल सकता हूं, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट और प्रोसेस की डिटेल होती है। देन उसमें PFD होता है, प्रोसेस फ्लो की, कैसे कैसे मेरा प्रोसेस चल रहा है। आगे मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। जैन उसमें प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरी ज़बान थोड़ी सी यहाँ पे अटक जाती है शब्द में, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें। यानी कि प्रोडक्ट के पैरामीटर्स क्या हैं, प्रोसेस के पैरामीटर्स क्या हैं जो हमने चेक करने हैं, और कोई अगर क्रिटिकल पैरामीटर है तो वो इसके अंदर हम मेंशन करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको एक जानकारी देनी है। हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर, जो आप जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा मेंबरशिप प्रोग्राम, जैसे दिखाई देता है ना अवर मेंबर या ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। तो इसमें जाकर के आप देखोगे तो हमने बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए बनाई हुई हैं। वहाँ जाकर के आप वो वीडियोज़ देख सकते हो, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्स हैं जो हमने अपनी ऐप के ऊपर डाले हुए हैं, वो यहाँ पर भी वीडियोज़ डाली हुई हैं। वहाँ से आप जाकर के ये देख सकते हो। दूसरा हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, आप गूगल करेंगे या प्ले स्टोर पे डालेंगे तो आ जाएगा, जिसके अंदर हमने बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज बना करके डाले हुए हैं और बहुत सारे डिटेल कोर्सेज भी बनाकर डाले हुए हैं बड़े ही वाजिब दामों पर, कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स जो पता नहीं किस बात के कोई 5,000 रुपये 10,000 रुपये इस तरीके के पैसे चार्ज करते हैं कि भाई कैसे बंदा उसको कोर्स को करे। तो हमने बड़े ही जायज़ कीमत के ऊपर चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आपको वो लगता है तो वहाँ जा सककर आप बाय कर सकते हो। और हम ऐसी भी कोई गारंटी नहीं देते, जैसे लोग बोलते हैं, कुछ हमारे यूट्यूबर्स भी हैं जो बोल देंगे आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करो, आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। ऐसा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ना मैंने कभी बोला होगा। अगर बोला हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यू हैव टू फोकस टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना है। अगर आपके अंदर स्किल होगी तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। और स्किल कहाँ से आएगी? आप में जो आप काम कर रहे हो वहाँ सीख कर, नई नई चीज़ें सीख कर। जैसे मैं आपको एक कोर्स बता रहा हूँ, ये कोर्सेज लेकर के, इस तरीके के कोर्सेज जो वाजिब दामों पे आपको मिल रहे हैं, जो जेन्युइन में आपकी कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इस तरीके से आप स्किल अपनी इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर की स्किल इंप्रूव करनी है तो हमने AYT कंप्यूटर अकेडमी के नाम से भी एक चैनल बनाया हुआ है। वहाँ पर आप जाओगे तो आप ये अपना जो कंप्यूटर की स्किल है, गूगल शीट्स हैं, एक्सेल हैं, जिनका क्या है कि जो हम जब काम करते हैं प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन होता क्या है, इससे हमारी ग्रोथ जो रुक जाती है, जो लोग बोलते हैं ना ग्रोथ हो जाएगी, तो ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी बहुत सीखना ज़रूरी है। जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको भी सीखना, पावर पॉइंट बनाना भी आपको आना चाहिए। तो ये हमने एक छोटा सा एक अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसको मैं AYT लर्निंग हब के नाम से बुलाता हूँ, जिसमें हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर हमारी ऐप है, जिसके अंदर हमारा जो कंप्यूटर का चैनल है वह है। तो ये जा कर के आप चीज़ें देख सकते हो, अगर अच्छी लगे तो आप इसको कर सकते हो। और क्लियर करता हूँ, कोई अगर ये गारंटी ले कि भाई ये कोर्स कर लो आपकी इतने की जॉब लग जाएगी, ये कोर्स कर लो डबल सैलरी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? ये फ्रॉड है। ऐसी चीज़ों से आप सीधा सावधान रहो, समझदारी से ध्यान दो, क्योंकि पैसा बड़ा कीमती है। ऐसे ही पैसा पेड़ पे नहीं उगता कि भैया सीधा किसी को भी अंटशंट पैसे दे दो। तो आपका पैसा है, समझदारी से इस्तेमाल करें, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर।
जो अगला कंपोनेंट है वो है मेजरमेंट या एक्सपेक्शन। उसकी क्या क्या होगी, कंट्रोल कैसे करेंगे कि उसको प्रोडक्ट की जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करोगे। आप एसपीसी करोगे, हर 2 घंटे में इंस्पेक्शन करोगे, या फाइनल में आप इंस्पेक्शन करोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देन आता है रिएक्शन प्लान एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें उस केस में क्या रिएक्ट करना है, कौन उस पर क्या काम करेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये कंट्रोल प्लान के एलिमेंट्स हैं मेन। बाकी फॉर्मेट डिटेल में होता है, वो देख लेंगे। पहले सिंपल फॉर्मेट एक देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। चीज़ है कि आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरा जो सिर्फ इस पर्पज से देखते हैं कि भैया मैं जा कर के इंटरव्यू दे दूं, तो उनके लिए वीडियो नहीं है ये। वो किसी और चैनल पे चले जाएं जहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स लिखे होते हैं, वो जा कर के देख लो। मेरे को कमेंट्स लिखते हैं, सर किताब मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की। और भाई साहब रट्टा मार मार के अभी तक नहीं झिके, आप ज़िंदगी भर रट्टा मारते हुए आए हो, अभी भी रट्टा मारने की बात कर रहे हो। चीज़ों को सीखो, इम्प्लीमेंट करो, तो आपका भी फ़ायदा हो, कंपनी का भी फ़ायदा हो, देश का भी फ़ायदा हो। नहीं तो चाइना जैसे निकले जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे, वो ऐसे ही निकलता जाएगा। तो हमें अगर अपने देश के लिए भी कुछ करना है तो भैया चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। बस एक पर्पज़ क्या है लोगों का, इंटरव्यू देने जाना है, सर्च मार लिया, पढ़ लिया, वहाँ जाके इंटरव्यू पास, फिर बाढ़ में जाए चीज़ें। वो नहीं होना चाहिए। चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट भी करो। कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कंट्रोल प्लान बना ही नहीं है, बहुत ऐसी कंपनी है एकदम कि वहाँ पर नॉर्मल तरीके से काम हो रहा है, तो आप लोगों के लिए वहीं तो अपॉर्चुनिटी है अपने आप को दिखाने की। कंट्रोल प्लान बनवाओ, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। वहाँ पर कि मान लो कोई ये गिट्टी बना रहा है, बड़ी देसी कंपनी है, वहाँ जाकर एक कंट्रोल प्लान बनवाओ कि भैया ये रॉ मटेरियल आएगा, फिर इसके दाने का इंस्पेक्शन होगा, इंजेक्शन मोल्डिंग होगी, अगर डी फ्लैशिंग की ज़रूरत है डी फ्लैशिंग होगी, फिर फाइनल पैकिंग होगी, देन डिस्पैच होगा। तो जाकर के उनके रेडी कराओ ना कंट्रोल प्लान। इसमें जो मोल्डिंग में चलेगा उसके क्या प्रोसेस पैरामीटर होंगे, वो सारी चीज़ें आप करवाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा, देश को भी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल प्लान। कंट्रोल प्लान बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक है अपना प्रोटोटाइप, देन है प्री लॉन्च, उसके बाद में आ जाता है प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान, ठीक है। एक अभी बताते हैं कि सेफ लॉन्च भी आ गया है, उसमें अभी लोगों को ज़्यादा जानकारी है नहीं, ठीक है। जब होगी तो हमें भी होगी ज़्यादा डिटेल में, तो हम ही बताएंगे ये सेफ लॉन्च का क्या मतलब है। प्रोटोटाइप का मतलब हो गया कि जब मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसका प्रोटो सबसे पहले तैयार करता हूँ। मान लो 1 सैंपल बनाया, 2 सैंपल बनाया, तो मैंने वो एक प्रोटो बनाया उसका। उस टाइम बड़ी इनिशियल स्टेज होती है, हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसे निकल करके आएगा, वो हो गया मेरा प्रोटोटाइप का कंट्रोल प्लान। देन होता है प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान, जब मैंने 1000 पीस टूल वूल मेरा रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1000 पीस निकाल लिए या 1500 निकाल लिए और सैम्पलिंग के लिए कस्टमर के पास भेज दिए, वो मेरा हो गया प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। देन आ गया मेरा प्रोडक्शन का कंट्रोल प्लान, जब मेरा पार्ट रेगुलर रन में आ गया तो मेरा वो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान कहलाएगा, ठीक है। तीनों स्टेज पे बनाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक सैंपल कंट्रोल प्लान, ठीक है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है सबसे पहले सीरियल नंबर या प्रोसेस नंबर या ऑपरेशन नंबर, देन उसका यहाँ पर स्टेप का नाम आ गया, देन आ गया यहाँ पर उसके लिए मशीन या टूल कौन सी यूज़ हो रही है, किस मशीन पे बनेगा, देन प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो पैरामीटर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ठीक है। देन आ गया यहाँ पर क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं है, अगर स्पेशल ऑपरेशन है तो क्रिटिकल लिखा होगा, नॉर्मल या मेजर है तो सिग्निफिकेंट। देन स्पेसिफिकेशन आ गई उसकी, ठीक है, यहाँ पे भी लिख दी है, अदरवाइज यहाँ पे लिखी होगी स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस। देन प्रोसेस पैरामीटर, ये प्रोसेस पैरामीटर हम यहाँ भी नीचे, मान लो ये 3 मैंने प्रोडक्ट के पैरामीटर लिखे, फिर यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन मेजरिंग मेथड, कैसे मैं उसको चेक करूँगा, कंट्रोल कैसे करूँगा, कितने घंटे में जाके उसको कंट्रोल करूँगा या चेक करूँगा, कौन करेगा और रिएक्शन प्लान क्या होगा, ठीक है। प्रोसेस स्टेप आप समझ गए कि क्या ऑपरेशन का नाम है, मशीन टूल ये समझ गए किस मशीन पे बनेगा। प्रोसेस या प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि मेरे को उसका डायमेंशन चेक करना है, लेंथ चेक करनी है, विड्थ चेक करनी है, हाइट चेक करनी है, अपीयरेंस चेक करना है, फीड रेट चेक करना है मशीन का, उसका प्रेशर चेक करना है, इंजेक्शन प्रेशर चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। ये सब क्या हो गए प्रोडक्ट या प्रोसेस के पैरामीटर्स। देन हो गया स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या क्लास कि ये क्रिटिकल तो नहीं है, ठीक है, वो ड्राइंग में मेंशन होता है कि ये वाला जो डायमेंशन है
ये मेरा क्रिटिकल है, अगर ये दिक्कत आई तो मेरा पार्ट जा करके कहीं फिट नहीं हो पाएगा। देन हो गया स्पेसिफिकेशन कि ये जो लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 100 प्लस माइनस 0.5 mm, ठीक है। ये प्रोसेस पैरामीटर यहाँ लिख दिया हमने कि इस लेंथ के लिए, वैसे हम नीचे भी लिख सकते हैं कि फीड रेट मेरा 200 mm पर मिनट होगा, आरपीएम मेरा 1500 मिनट होगा, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा, वर्नियर कैलिपर से चेक करूंगा। चेक क्या करना है, 100%। फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरी पार्ट, हर पार्ट चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल मेथड के अंदर हम डॉक्यूमेंट का नंबर भी दे सकते हैं कि मैं इस फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको करने के लिए, ऑपरेटर। जहाँ क्वालिटी इंस्पेक्टर होगा वहाँ क्वालिटी इंस्पेक्टर लिखा होगा। रिएक्शन प्लान क्या है, अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है इस टैब के अंदर, तो क्या करना है, मशीन को स्टॉप करना है, रिप्लेस करना है टूल को, रीचेक करना है लेंथ को, ठीक है। या यहाँ पर हो सकता है कि इन्फॉर्म टू क्वालिटी इंस्पेक्टर। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम कि जैसे अगला ऑपरेशन फिर ड्रिलिंग हो गया, उसके अंदर होल डायमीटर, होल पोजीशन, होल लेंथ चेक करनी है, फिर उसकी ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब ये क्या PFD तो चल रहा है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। फिर ऑपरेशन 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 पे जाएंगे कि भाई सरफेस फिनिश चेक करनी है, असेंबली चेक करनी है, वेल्डिंग चेक करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ वही चल रहा है, लेकिन क्या प्रोसेस के हिसाब से चीज़ें बदलती जाएंगी, ठीक है। देन आ गया लास्ट में फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में उसको दो चीज़ें चेक करनी है, लेंथ और विड्थ चेक करनी है। क्रिटिकल सिग्निफिकेंट कितनी होनी चाहिए, इतनी, विड्थ इतनी होनी चाहिए। प्रोसेस पैरामीटर क्या है, इंस्पेक्शन टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, CMM पे चेक करेंगे। कंट्रोल मेथड 100% चेक करना है या रैंडम चेक करना है, एवरी बैच चेक करना है, मतलब सारे बैच चेक होंगे। क्वालिटी मैनेजर अगर प्रॉब्लम मिलती है तो शिपमेंट को रोक देना है, सेग्रीगेट करना है, रिव्यू करना है प्रोसेस को। तो ये हो गया जर्नलाइज की, इस तरीके से आप कंट्रोल प्लान बना सकते हो। अब प्रॉपर जो कंपनी मांगती है कि भाई मेरे को सबमिट करो कंट्रोल प्लान, तो उसके लिए फॉर्मेट ये है। चीज़ें वही हैं सारी, यहाँ पर आपको डिटेल में आ जाएगा। ऊपर हेडिंग आ गई कंट्रोल प्लान की, यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आ गया कि FMT NPD 11 रिवीजन 0, इफेक्टिव डेट 22/4/2022, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रोटो प्री लॉन्च प्रोडक्शन, ठीक है। कौन सी स्टेज का कंट्रोल प्लान है, जिस स्टेज का होगा उस पर टिक मार देंगे। की कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर, देन उसका कंट्रोल प्लान का भी अपना एक नंबर होगा। ये तो हो गया फॉर्मेट का नंबर, की जो फॉर्मेट है भाई CP001 से मैंने मान लो कंट्रोल प्लान के नंबर दे दिए। की डेट कब बना, कंट्रोल प्लान रिवीजन नंबर, सप्लायर कोड, कस्टमर अप्रूवल डेट, कौन कौन टीम मेंबर से जिन्होंने कंट्रोल प्लान बनाया। क्वालिटी की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ कंट्रोल प्लान, उसके अंदर CFT होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसके अंदर प्रोडक्शन, क्वालिटी, टूल रूम, मेंटेनेंस सारे लोग होंगे। देन पार्ट नेम, पार्ट नंबर, उस पार्ट का नाम क्या है, नंबर क्या है। कस्टमर कौन है, सप्लायर, सप्लायर में हम हो जाएंगे जो हम सप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर में जो कस्टमर का नाम है वो आ जाएगा। देन यहाँ आ गया पार्ट प्रोसेस नंबर, यानी कि ऑपरेशन नंबर, जो यहाँ लिखा हुआ है ये वाला पहला, ठीक है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ये आ गया, भाई कौन सी टूल पे हो रहा है ये आ गया यहाँ पर। ये आ गए प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आ गए प्रोसेस के, जो हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ अलग से लिख दिया, ठीक है। स्पेशल क्लास है या क्या क्लास है, ये कितनी है स्पेसिफिकेशन उसकी। इवेल्युएशन कैसे करेंगे, सैंपल साइज़ क्या होगा, सैंपल की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मान लो 5 पीस करने हैं या 100% करना है। सैंपल की फ्रिक्वेंसी क्या है, हर 2 घंटे में चेक करना है। रिकॉर्डिंग यानी कि फॉर्मेट अगर है तो यहाँ लिख देंगे FQA 13 में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज लिख देंगे सिर्फ चेक होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। कंट्रोल कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट का यहाँ रेफरेंस यहाँ पे भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। अगर कोई पोका योके लगा हुआ है उस प्रोसेस पे तो वो लिख दिया। देन यहाँ पे रिएक्शन प्लान, और एक यहाँ पे चीज़ मिस हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय, क्रिटिकल के लिए ये सिंबल आ जाएगा, मेजर के ये चेकड बाय, किसने चेक किया, अप्रूव्ड किसने किया, ठीक है। 3 अथॉरिटी आ गई इसके अंदर, बनाने वाला कौन था, चेक करने वाला कौन था, अप्रूव करने वाला कौन था। अब जो कंट्रोल प्लान है उसको करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे पहला क्या बेनिफिट है हमारा, 1 नंबर का इनहेंस प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। प्रोसेस के बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिलती है कि भाई ये मेरे को कंट्रोल प्लान बनाना है तो इसमें ये चीज़ें जाने वाली है। देन आएगा मिनिमाइज वेरिएशंस, जो वेरिएशंस बार बार आते हैं, कभी डिफेक्ट घट गया, कभी बढ़ गया, कभी रफनेस ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, लेकिन जब हमने वहाँ लिख दिया कि मशीन के पैरामीटर्स, इसमें ना 2 चीज़ें मेन है, एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे को ये इंजेक्शन मोल्डिंग में बनाना है ये पार्ट, तो प्रोडक्ट के पैरामीटर क्या हो गए, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट। प्रोसेस के क्या हो गए, जो उस प्रोसेस
के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेगा कि भाई मान लो इसका जो इंजेक्शन प्रेशर है इतना होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में स्क्यूजिंग प्रेशर इतना होना चाहिए, होल्डिंग प्रेशर इतना होना चाहिए, कि मैं क्या ऐसे पैरामीटर्स को करूंगा जिससे ये मेरा प्रोडक्ट ठीक बनेगा, वो मेरे प्रोसेस के पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। देन इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगी अगर आप उसको रेगुलर बढ़िया प्रोडक्ट दोगे। देन फैसिलिटेज ऑडिट्स और कंप्लायंस, कि भाई जब हमारे कंट्रोल प्लान वगैरह रेडी हैं तो हम उसको ऑडिट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको हमेशा ऐसे सर झुकाना पड़ेगा ऑडिटर के सामने, ठीक है सर अगली बार बना देंगे सर, नहीं और क्या करेंगे। नहीं तो आजकल ऐसा भी होता है, किसी से मंगवाया, अपने यार दोस्त को फ़ोन मिलाया, यार ये भेजना है कंट्रोल प्लान, उसने भेज दिया, ऊपर से नाम बदला, उसको दे दिया, क्योंकि जो बनाने वाला है जिसने ऊपर का नाम चेंज किया उसको पता ही नहीं कंट्रोल प्लान का क्या मतलब है। बस कस्टमर ने मांगा कंट्रोल प्लान चाहिए, अपने यार दोस्त को फ़ोन मिला दिया, कंट्रोल प्लान भेज दो, वो भेज दिया और लगा दिया, फिर वहाँ पे बेइज्जती हो रही है। ऐसे भी केस देखे हैं मैंने, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या जाना है इसमें हमने 6 कोर टूल के बारे में जाना कि 6 कोर टूल क्या क्या है, कंट्रोल प्लान के बारे में जाना कि कंट्रोल प्लान एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। एलिमेंट्स जाने कि मुख्य पार्ट क्या क्या हैं एक कंट्रोल प्लान के, कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट जाना, देन उसके बेनिफिट जाने। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, यहाँ तक आई गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके और सभी के काम आए। धन्यवाद।